कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को खुद से बड़ा बनकर सोचना पड़ता है। एक ऐसी सर्द सुबह थी जब शहर की गलियों में कोहरा घना था और ठंड से लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। बाजार की दुकानें अभी खुली नहीं थी और सड़क पर सिर्फ कुछ ही लोग नजर आ रहे थे। ऐसी ही एक सुबह एक साधारण सा आदमी जो रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था, अपने हाथ में रोटी और अचार का टिफिन लिए हुए पैदल चल रहा था। उसका जीवन आसान नहीं था। घर में बीमार मां थी, एक छोटा बच्चा जो स्कूल जाता था और खुद की तनख्वाह इतनी सीमित थी कि महीने का हिसाब किताब ही मुश्किल से बैठता था। लेकिन उस आदमी ने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी और न ही अपने आत्मसम्मान को बेचा। वो जानता था कि मेहनत का फल देर से सही पर मिलता जरूर है। जब वो बस स्टॉप की ओर बढ़ रहा था तभी उसे एक कोने में बैठा एक भिखारी दिखा। फटे पुराने कपड़ों में, ठंड से कांपता हुआ, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और थकावट थी। शायद कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, सिर्फ जमीन की ओर देख रहा था। उस आदमी ने कुछ पल के लिए अपनी चाल धीमी कर दी। जेब में पैसा नहीं था और जो खाना था वही एक वक्त का था, खुद के लिए। वो आगे बढ़ा लेकिन कुछ कदम चलकर रुक गया। मन में एक गहरी आवाज आई, अगर आज इसे रोटी दे दी तो क्या होगा? शायद आज भूखा रहना पड़े लेकिन इसका पेट भर जाएगा। कुछ सोचते हुए वो लौटा और बिना कुछ कहे वो टिफिन खोलकर भिखारी के पास रख दिया। बिना कोई नाम पूछे, बिना कोई बात किए। भिखारी ने चुपचाप उसे देखा और फिर रोटी को ऐसे उठाया जैसे किसी ने उसे जीवन दान दिया हो। वो आदमी बिना रुके आगे बढ़ गया, बस पकड़ने के लिए। उसे नहीं पता था कि आज उसका दिन कैसा जाएगा। भूख जरूर लगेगी लेकिन मन में संतोष था। शायद पहली बार उसके चेहरे पर वो सुकून था जो किसी बड़े काम को करने के बाद आता है। रात को जब वो अपने छोटे से कमरे में सोया तो एक सपना देखा। सपने में एक तेज रोशनी थी और उसी रोशनी में एक शांत आवाज आई, जो तुमने बिना देखे, बिना जाने किसी के लिए किया वही तुम्हारी असली पहचान है। तुमने इंसानियत को जिया है और मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं क्योंकि तुमने अपने भीतर के भगवान को पहचान लिया है। उस आवाज में कोई डर नहीं था, बस एक गहरा अपनापन था। नींद खुलने पर उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान भी थी। उस दिन से उसकी जिंदगी कुछ बदल गई। अब वो हर दिन बस एक कोशिश करता, किसी न किसी की, बिना किसी अपेक्षा के मदद करना। कभी किसी को चुपचाप बस का टिकट दिला देना, कभी किसी बुजुर्ग को सामान उठाने में मदद करना, कभी अपनी एक रोटी बांट देना। उसे अब ये सब करने में सुख मिलता था और धीरे धीरे वो खुद भी देख रहा था कि उसकी जिंदगी में अच्छाइयां लौट कर आ रही है। कहीं से बोनस मिल जाता, कहीं कोई अजनबी मदद कर देता। वो समझ चुका था कि हर पुण्य किसी न किसी रूप में लौट कर आता है, कभी एक मुस्कान बनकर, कभी किसी अनजान की मदद के रूप में और कभी रात के सपने में ईश्वर बनकर। ये कोई चमत्कार नहीं था, नहीं कोई कहानी। ये उस आदमी का सच्चा जीवन था और वो आदमी हम में से कोई भी हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम भी बिना देखे, बिना सोचे किसी की मदद कर सकते हैं? क्या हम भी उस रोटी को दे सकते हैं जिसकी हमें भी जरूरत है लेकिन किसी की जान बचा सकती है? यही सवाल जब किसी के दिल में जगह बना लेता है तभी इंसान सच में बड़ा बनता है। जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ा धर्म है तो वो है बिना किसी स्वार्थ के अच्छाई करना। और जब ये अच्छाई दिल से होती है तो ईश्वर को खुद आना पड़ता है, शायद सपने में ही सही, पर वो आकर कहता है, तू इंसान नहीं, मेरा ही अंश है। इस कहानी से दो सीख मिलती है। पहली,
ये कि जो भी हम बिना स्वार्थ के दूसरों के लिए करते हैं वो किसी न किसी रूप में वापस हमारे जीवन में लौटता है। और दूसरी ये कि सच्ची मानवता वही है जहां हम किसी की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उसका हल ढूंढते हैं, बिना पहचान, बिना शर्त, सिर्फ अपने अंतर्मन की पुकार पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमें और भी ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।